स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ऐसे तो हर कोई यूज़ कर लेता है, लेकिन एक्सपर्ट की तरह, मास्टर की तरह यूज़ करना एक अलग बात होती है। यानी आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में इस तरह से कार्य करें जिससे कि आप आसानी से भी कार्य कर पाएँ और शीघ्रता के साथ कार्य भी कर पाएँ। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू पर हम हैं, और इस जगह जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नॉर्मल यूज़र हैं उनको यदि यहाँ से अल्टर में जाना होगा तो अप डाउन एरो से वो अल्टर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरह से यदि उनको स्टॉक समरी रिपोर्ट देखना है तो अप डाउन एरो से वो स्टॉक समरी रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से यदि उनको वाउचर्स एंट्री में जाना है तो फिर से वो अप डाउन एरो से वाउचर्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये तरीका तो है किनका, जो कि नॉर्मल यूज़र होते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं, जो मास्टर होते हैं, वो इस तरह से इन फीचर्स का यूज़ नहीं करते। वो किस तरह से यूज़ करते हैं चलिए जानते हैं, और आप भी उसी तरह से यूज़ करें तो इससे आपको बहुत आसानी होगी और शीघ्रता से आप कार्य भी कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी आपको फीचर्स हो रहे हैं, चाहे क्रिएट का हो, अल्टर का हो, चार्ट ऑफ अकाउंट हो, वाउचर्स, यानी जितने भी आपको फीचर्स हो रहे हैं, हर फीचर में आप देखिए आपको यहाँ पर हाईलाइटेड एक कैरेक्टर हो रहा है, अक्षर हो रहा है, और जो हाईलाइटेड कैरेक्टर हो रहा है हर फीचर में वो उस फीचर की शॉर्टकट की है, और एक्सपर्ट लोग इसी शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं उस फीचर को यूज़ करने के लिए। जैसे कि एक्सपर्ट हैं और उनको क्या करना है, यहाँ से वाउचर एंट्री में जाना है तो वो क्या करेंगे, वाउचर एंट्री को मतलब वाउचर से उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे अप डाउन एरो से। वो क्या करेंगे, जिस भी जगह उनका कर्सर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ये यहाँ पर दिख रहा है कि वाउचर्स के लिए वी हाईलाइटेड है तो वाउचर एंट्री करना होगा, तो वाउचर्स को यूज करने के लिए वो वी प्रेस कर देंगे और वाउचर एंट्री में डायरेक्ट आ जाएंगे। इसी तरह से हमको यहाँ से यदि स्टॉक समरी में जाना है तो स्टॉक समरी में देखेंगे तो यहाँ पर एस हाईलाइटेड हो रहा है तो हम सीधे एस प्रेस करेंगे और स्टॉक समरी रिपोर्ट में आ जाएंगे। इसी तरह से यदि हमको डे बुक देखना है तो हम के प्रेस करेंगे, क्योंकि डे बुक में देखेंगे तो के हाईलाइटेड कैरेक्टर है, के प्रेस करेंगे हम डे बुक में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जब भी इन फीचर्स को यूज करेंगे हाईलाइटेड कैरेक्टर के द्वारा, जो कि उसकी शॉर्टकट की भी है, तो आप बेहद आसानी के साथ और बेहद शीघ्रता के साथ कार्य कर पाएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा आप अंदर भी जब जाएंगे तो वहां पर भी जितने भी आपको फीचर मिलेंगे सारे के सारे फीचर में आपको एक यहाँ पर हाईलाइटेड कैरेक्टर जरूर शो होगा, और वही हाईलाइटेड कैरेक्टर उस फीचर को यूज करने की शॉर्टकट की है। जैसे कि अकाउंट बुक्स में जाना है तो यहाँ से आप ए प्रेस कर देंगे इस जगह से, तो आप सीधे यहाँ पर अकाउंट बुक्स में आ जाएंगे। देखिए हम अकाउंट बुक्स में आ गए, है ना। तो इस तरह से जितने भी आपको फीचर मिलेंगे सारे के सारे फीचर में आपको एक हाईलाइटेड कैरेक्टर मिलेगा जो कि उस फीचर की शॉर्टकट की है। आप शॉर्टकट की यूज कीजिए, अप डाउन एरो से बार बार उसको सिलेक्ट नहीं कीजिए, एंटर प्रेस नहीं कीजिए, जिससे कि आप शीघ्रता से कार्य कर पाएंगे और आसानी से भी आप कार्य कर पाएंगे, है ना। तो ये तो वो तरीका हो गया कि शॉर्टकट कीज आपको हर फीचर के अंतर्गत मिल रही है और उस शॉर्टकट की का यूज करके आप उस फीचर को यूज कर सकते हैं बेहद आसानी के साथ। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं अंदर, वहां तक जाने के लिए भी आप शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं, और वो शॉर्टकट कीज आप स्वयं बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कुछ एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। उसी तरह से आप ओवरऑल किसी भी रिपोर्ट को देखने के लिए, किसी फीचर में जाने के लिए शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए दोस्तों कि हम इस जगह पर हैं, है ना, और यहाँ से हमको कहाँ जाना है, सेल्स रजिस्टर को देखने के लिए जाना है। तो जो नॉर्मल यूजर है वो क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, फिर अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से सेल्स रजिस्टर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे, फिर सेल्स रजिस्टर में आएंगे। तो इसमें आपको प्रॉब्लम भी आ रही है, टाइम भी आपका ज़्यादा लग रहा है। और जो मास्टर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से सीधे DAS प्रेस करेंगे और सेल्स रजिस्टर में आ जाएंगे। ये कैसे होगा, तो उन्होंने क्या किया, जो मास्टर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हर फीचर के लिए यहाँ पर शॉर्टकट कीज बना ली है। आप भी उसी तरह से शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। कैसे बनाना है चलिए जानते हैं। अब जैसे हम यहाँ से लेते हैं सेल्स रजिस्टर का ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमको यहाँ से सेल्स रजिस्टर में जाना है। तो सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए हमको पता है कि यहाँ से हमको कहाँ जाना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स की जो शॉर्टकट की है वो है डी, यानी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में डी हाईलाइटेड है तो यहाँ से हम डी प्रेस कर देंगे। अब हम डी प्रेस करके आ गए किस जगह पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ से अकाउंट बुक्स में जाना है, अकाउंट बुक्स की जो की है हाईलाइटेड अक्षर है वो है ए, तो इसकी हो जाएगी शॉर्टकट कीज ए। तो यहाँ से हमने ए प्रेस कर दिया, हम DA प्रेस करके आए। अब हमको सेल्स रजिस्टर में जाना है, सेल्स रजिस्टर में देख रहे हैं तो यहाँ पर सेल्स रजिस्टर के लिए एस हाईलाइटेड कैरेक्टर है तो यहाँ से हम एस ले लेंगे, तो इसकी शॉर्टकट कीज क्या हो गई, DAS, है ना। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की बना सकते हैं। अब यहाँ से हम DAS प्रेस करेंगे, सीधे हम सेल्स रजिस्टर में आ गए, है ना। इसी तरह से
किस तरह से आपको बनानी है और शॉर्टकट कीज कुछ एग्जांपल से और समझ लेते हैं। यहाँ से हमको जाना है किन्हीं और रजिस्टर में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी रजिस्टर को हमको देखना है, चाहे पेमेंट रजिस्टर हो, काउंटर रजिस्टर हो, रिसिप्ट रजिस्टर हो, इनको देखने के लिए हमको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होता है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हमने डी यहाँ प्रेस कर दिया, क्योंकि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में डी हाईलाइटेड है, मैंने डी प्रेस कर दिया। फिर हमको कहाँ जाना होगा, अकाउंट बुक्स में, यहाँ से ए प्रेस कर दिया है ना, तो डी ए प्रेस करके हम इस जगह पर आ गए। जब हम डी ए प्रेस करके इस जगह पर आए हैं, तो यहाँ से कोई भी फीचर के लिए सबसे पहले 2 अक्षर हो जाएंगे डी ए। इसके बाद हमको दोस्तों यहाँ पर यदि काउंटर रजिस्टर में जाना है, तो काउंटर रजिस्टर के लिए आप देखेंगे तो टी हाईलाइटेड है यहाँ पर। तो यदि हमको गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से काउंटर रजिस्टर में डायरेक्ट आना होगा, तो हम क्या प्रेस करेंगे, डी ए टी। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स की डी हो गई, अकाउंट बुक्स का ए हो गया और काउंटर रजिस्टर का हो गया टी। तो डी ए टी प्रेस करेंगे, हम आ जाएंगे कहाँ पर, काउंटर रजिस्टर में। इसी तरह से यदि हमको रिसिप्ट रजिस्टर में जाना है, तो रिसिप्ट रजिस्टर का यहाँ पर आर हाईलाइटेड अक्षर शो हो रहा है ना, और हम यहाँ तक कैसे आए, डी ए से, तो डी ए आर। रिसिप्ट रजिस्टर की शॉर्टकट की होगी डी ए आर। तो इस तरह से आप शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। डी ए आर प्रेस करेंगे आप, वहाँ से गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से सीधे आप चले जाएंगे रिसिप्ट रजिस्टर में। इसी तरह से आपको यहाँ पर जाना है, मान लीजिए जनरल रजिस्टर में, तो जनरल रजिस्टर में देखेंगे तो जे हाईलाइटेड शो रहा है, तो उसकी शॉर्टकट की हो जाएगी जनरल रजिस्टर की गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से डी ए जे, है ना। तो इस तरह से आप जितनी भी शॉर्टकट कीज किसी फीचर को यूज करने के लिए बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। अब हम यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं, जैसे कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं दोस्तों पेमेंट रजिस्टर में, है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी ए वाई प्रेस करेंगे, तो पेमेंट रजिस्टर में आ गए। काउंटर रजिस्टर की हमने क्या बनाई थी, डी ए टी, तो डी ए टी प्रेस कर दिया, सीधे हम आ गए यहाँ पर काउंटर रजिस्टर में। परचेज रजिस्टर में जाएंगे तो परचेज रजिस्टर की शॉर्ट की हो जाएगी डी ए पी, डी ए पी प्रेस किया और यहाँ पर हम आ गए दोस्तों परचेज रजिस्टर में। तो इस तरह से क्या किया हमने कि शॉर्टकट कीज बना ली किसी जगह तक पहुंचने के लिए, किसी रिपोर्ट्स तक पहुंचने के लिए, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर बना सकते हैं ना, शॉर्टकट की जो भी आपको बनानी है वो बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से हम GSTR1 रिपोर्ट को देखने के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो GSTR1 रिपोर्ट को देखने के लिए हमको क्या करना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा, नॉर्मल तरीका है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से GST रिपोर्ट में, नॉर्मल तरीका है। इसके बाद हम यहाँ से GSTR1 को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तब हम GSTR1 यहाँ पर रिपोर्ट में आ पाएंगे। लेकिन हम शॉर्टकट कीज बना लेंगे तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, बहुत आसानी के साथ हम GSTR1 रिपोर्ट में शीघ्रता के साथ पहुंच जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में पहले जाना है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का हाईलाइटेड अक्षर डी ले लिया मैंने इस जगह पर, ठीक है ना। फिर हमको जाना होगा कहां पर, GST रिपोर्ट्स में। GST रिपोर्ट्स में देखेंगे तो ओ हाईलाइटेड ब्लू कलर का कैरेक्टर हो रहा है, तो इसके लिए होगी ओ, यानी DO। और GSTR1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 1 हाईलाइटेड है, तो इसकी जो शॉर्टकट की हो जाएगी वो हो जाएगी DO1, ठीक है ना। इसी तरह से 3V में जाना है, तो यहाँ से हम DO प्रेस करके आए थे इस जगह पर, और GSTR3V के लिए हाईलाइटेड कैरेक्टर्स हो रहा है 3, तो DO3 प्रेस करेंगे, डायरेक्ट हम आ जाएंगे GSTR1 और GSTR3V में। इस तरह से यहाँ पर एनुअल कंप्यूटेशन है, GSTR1 रिकॉन्सिलेशन है, सबके लिए आपको यहाँ पर हर एक जो फीचर है उसके लिए आपको एक हाईलाइटेड अक्षर जरूर मिलेगा और वही उसकी शॉर्टकट की है ना। तो इस तरह से आप कई सारी जो शॉर्टकट कैरेक्टर हैं उनको मिलाकर आप एक शॉर्टकट की बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं और यहाँ से हमको GSTR1 रिपोर्ट में जाना है, तो DO1 प्रेस करेंगे, डायरेक्ट हम आ जाएंगे GSTR1 में। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू DO3 प्रेस करेंगे, GSTR3V में आ गए, है ना। तो इस तरह से आप जितने भी यहाँ पर देख रहे होंगे फीचर, उन सारे के सारे फीचर हम और अंदर जाएंगे आप, तो और अंदर भी आपको जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन सारे रिपोर्ट्स में आपको जो फीचर है उस फीचर का हाईलाइटेड कैरेक्टर्स होगा और वही उसकी शॉर्ट की हो जाएगी। तो 2 या 3 आप कैरेक्टर मिलाकर, 4 कैरेक्टर मिलाकर एक शॉर्टकट कीज बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं आप बना सकते हैं, और जब इन शॉर्टकट कीज को आप बराबर उपयोग करते रहेंगे तो ये बार बार आपको अप डाउन एरो से सिलेक्ट करना, एंटर प्रेस करना, फिर सिलेक्ट करना, फिर एंटर प्रेस करना, फिर उसको सिलेक्ट करना, फिर एंटर प्रेस करना, ये नहीं करना होगा। डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे जहां भी आप जाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के लिए डी प्रेस कर देते हैं। जब हमने डी प्रेस किया हम इस जगह पर आ गए, है ना। अब यहाँ पर देखिए हमको यदि फंड फ्लो में जाना है तो फंड फ्लो में देखेंगे तो F यहाँ पर हाईलाइटेड हो रहा है, तो फंड फ्लो के लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से शॉर्टकट की हो जाएगी DF। इस तरह से हमको इन्वेंट्री बुक्स में जाना है, इन्वेंट्री बुक्स में यदि जाना है तो यहाँ पर I इसके लिए हाईलाइटेड अक्षर है, तो इसकी जो शॉर्टकट की हो जाएगी गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से DI। जैसे हम DI प्रेस करेंगे हम सीधे इन्वेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएंगे। इसी तरह से फंड्स फ्लो के लिए हम यहाँ से सीधे आ जाते हैं इस जगह पर और DF प्रेस कर देते हैं, तो देखिए हम फंड फ्लो में आ गए, है ना। इसी तरह से हमको इन्वेंट्री डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, DI प्रेस कर देंगे, तो DI प्रेस किया हम इन्वेंट्री बॉक्स में आ गए, तो DI होगी कहाँ तक, इन्वेंट्री बॉक्स तक आने के लिए। अब यहाँ पर यदि आपको लोकेशन में जाना है तो DIL हो जाएगी इसकी, तो डायरेक्ट आप DIL प्रेस करेंगे, लोकेशन में पहुंच जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर स्टॉक ग्रुप समरी देखनी है तो स्टॉक ग्रुप समरी के लिए S यहाँ पर हाईलाइटेड है, तो DIS हो जाएगी इसकी शॉर्टकट की। जब आपको स्टॉक ग्रुप समरी में जाना होगा तो DIS प्रेस करिए, आप सीधे पहुंच जाएंगे कहाँ पर, जहां आप जाना चाहते हैं उस जगह के लिए आप शॉर्टकट की इस तरह से बना सकते हैं।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए हमको यहाँ पर दोस्तों जाना है एक ऐसी जगह पर ग्रुप समरी देखनी है ना। तो ग्रुप समरी देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं तो उसका डी प्रेस कर दिया है ना। फिर हम अकाउंट बुक्स में जाएंगे तो ए प्रेस कर दिया, डी ए हो गया। डी ए होने के बाद यहाँ पर ग्रुप समरी देखेंगे तो ग्रुप समरी में जी यहाँ पर हाईलाइटेड है, तो डी ए जी हो जाएगी ग्रुप समरी की शॉर्टकट की। तो यहाँ से हम डी ए जी डायरेक्ट प्रेस करेंगे, हम ग्रुप समरी में आ जाएंगे और जिस भी ग्रुप की समरी हमको देखनी है उस ग्रुप की समरी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पर आपको फीचर है, हर एक फीचर के लिए आपको एक हाईलाइटेड कैरेक्टर्स होगा, अक्षर्स होगा, वही उस फीचर की जो शॉर्टकट की है हो जाएगी और उसी को आपको यूज़ करना है। और आपको किसी अंदर जाना है कोई रिपोर्ट्स में या किसी फीचर को यूज़ करने के लिए, तो वहाँ तक जाने के लिए जिन जिन फीचर से आप गुजर रहे हैं उनके कैरेक्टर लेते जाइए, हाईलाइटेड कैरेक्टर जो ब्लू कलर से उनको लेते जाइए, प्लस करते जाइए, तो उस तरह से आप शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।